और दोस्तों क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू यूज़ MI रिमोट, यानी कि इस डिवाइस में जो इनबिल्ट रिमोट फीचर्स दी गई है उसे इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले MI रिमोट एप्लीकेशन ओपन करना है। रिमोट एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ ऐड रिमोट पे टैप करके MI टीवी, एंड्रॉयड टीवी, कोई नॉर्मल टीवी, सेट टॉप बॉक्स, AC, स्मार्ट फैन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे घर में एक एटम का फ़ैन लगा हुआ था। अब उसके साथ इस रिमोट को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। फ़ैन पर क्लिक करते ही आपको कुछ फ़ैन कंपनी का नाम दिखाई देगा। जैसे ही आप वाईफाई या इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे लगभग सभी फ़ैन कंपनियों का लिस्ट चले आएगा। दोस्तों अब इनमें से एटम को चूज़ कर लेते हैं। पॉइंट द रिमोट एट फैन एंड टैप द बटन मेक्स योर फैन रिस्पॉन्स। फ़ोन के सामने जहां आया सेंसर लगा है उसे पंख की ओर रख के पावर बटन पर टैप करें। देखिए फैन ऑफ हो गया है। अगर आपका फ़ैन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है फिर भी इस पर क्लिक करिए। यहाँ पेयर पर क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक पेयरिंग हो जाएगा। एटमबर्ग पंखों के रिमोट में जितने सारे बटन दी गई है उन सभी फीचर्स आपको इस MI रिमोट के अंदर देखने को मिल जाएगा। पावर बटन पे टैप करके फ़ैन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फैन स्पीड नंबर से इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। लगभग रिमोट के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं वो इसमें भी मिल जाएगा। दोस्तों स्मार्ट फैन का रिमोट ऐड हो चुका है। अगर आपके घर में ऐसा कोई डिवाइस है जो रिमोट से चलते हैं, यहाँ प्लस आइकन पे टैप करके उन सभी डिवाइस को यहाँ ऐड कर सकते हैं। पंखों के अलावा इस रिमोट को MI टीवी से हमने कनेक्ट किया था। ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। रिमोट ऐड करते समय कोई डिवाइस रिस्पॉन्स करे या ना करे आप से पेयर कर लीजिए, तो बाद में 100% काम करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप MI रिमोट से कनेक्ट करके अपने घर में रिमोट वाला डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।